नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेटा। जम्मू कश्मीर की एक पार्टी है पीडीपी, नाम आपने सुना होगा, और उसकी अध्यक्ष हैं महबूबा मुफ्ती। और अपने पाकिस्तान प्रेमी बयानों के लिए तो पहले से ही बड़ी चर्चाओं में रहती हैं महबूबा मुफ्ती, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अब आतंकियों की परस्ती के बयान भी वो देने लगी है। पहले भी इस तरह की बयानबाजी उनकी होती रही है। अभी रिसेंटली एक वारदात हुई थी, आपने देखा था, जिसमें उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले जो दो मजदूर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ शोपियां में सेब के बागानों में काम कर रहे थे। अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए वो रोजगार कमा रहे थे, अपने परिवार के लिए रोटी जोड़ रहे थे। उन दोनों की हत्या कर दी गई थी बड़े नृशंस तरीके से, और ये टारगेटेड किलिंग थी। हुआ क्या कि अटैक करके हथगोला फेंका गया, फिर गोलियां मारकर इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक का नाम राम सागर था और एक का नाम मुनीश था। ये दोनों उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे। इन दोनों की टारगेट किलिंग के बाद पुलिस एक्शन में आई और इस मामले में एक हाइब्रिड आतंकी को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम इमरान बशीर गनी था। अब उसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। इसी दौरान एक मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में आतंकियों की गोली से ही ये जो हाइब्रिड आतंकी था इमरान, ये मारा गया। अब बस महबूबा का दर्द यहीं से शुरू हो गया। जैसे ही इस आतंकी को मारा, महबूबा ने अब इस ऑपरेशन को लेकर, इस एनकाउंटर को लेकर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि दरअसल ये आतंकी की गोली से नहीं मरा है, ये पॉलिसी है सरकार की कि पकड़ो और मारो। वो कह रही हैं कि उसको पकड़ा गया, उसको मार दिया गया, इस पॉलिसी के तहत इस शख्स को मार दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि इस आतंकी की मौत की जांच होनी चाहिए। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिरकार महबूबा मुफ्ती को जब आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलते हैं तो दर्द क्यों होता है। बल्कि मैं सिर्फ महबूबा मुफ्ती की अगर बात ना करूं, मैं इस पूरे गुपकार गैंग की बात करूं, तो इस पूरे गुपकार गैंग को तब क्यों मिर्ची लगती है, तब क्यों दर्द होता है जब आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, 1-2 दिन पुरानी बात है, जब टारगेट किलिंग पूरन भट्ट की टारगेट किलिंग हुई थी और पूरन भट्ट को भी शोपियां में ही मारा गया था जब वो अपने सेब के बाग में जा रहे थे किसी काम से। तो इस दौरान उनको भी अटैक करके गोली चलाकर उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया था। वो भी एक टारगेट किलिंग थी। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आता है। फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं कि भाई टारगेट किलिंग तो थमेगी नहीं। अब आप सोचिए कि इस तरह के बयानों का क्या मतलब है। इस देश की सेना, इस देश की आर्मी, इस देश की सरकार कश्मीर में शांति स्थापित करने के, शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि क्या आपको नहीं पता कि कितने सैनिक हमारे सालाना जो बॉर्डर्स पर शहीद हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम इस देश में अमन चैन से रह सकें, सिर्फ इसलिए कि जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उससे इस देश को नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए बॉर्डर पर हर साल कितने जो जवान हैं वो शहादत देते हैं, कितने ही परिवारों के चिराग बुझ जाते हैं। वहां पर किसी भी तरह का कोई प्यार मोहब्बत नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, जब आतंकियों के ऊपर कार्रवाई होती है तो फिर महबूबा मुफ्ती को दर्द होता है। सवाल है मेरा यहाँ पर, ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही है कि मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार क्यों एक मौका हो तो समझ में आए, 2 मौका हो तो समझ में आए, बार बार इस तरह के बयानबाजी, बार बार इस तरह के बयानबाजी, जिससे कि सीमा पार बैठे जो आतंकियों के आका हैं या फिर आतंक परस्त पाकिस्तान है उसको सपोर्ट मिलता है बातों से। तो ये इस तरह की बयानबाजियां सवाल खड़े करती है। सेना विपरीत परिस्थितियों में वहां पर ऑपरेशन चलाती है, इन आतंकियों के खात्मे में जुटी हुई है, और आप सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, ये एनकाउंटर गलत है। सेना और पुलिस अगर ये कह रही है कि भाई एनकाउंटर में वो आतंकियों की गोलियों से मारा गया, तो आप कहते हैं कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। सीधे तौर पर आप सेना पर, हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े करती हैं। आखिरकार क्यों आतंकियों के लिए क्यों दर्द है आखिरकार घाटी की इन पार्टियों में, या घाटी के इस गुपकार गैंग में, या फिर महबूबा मुफ्ती के लिए? मेरा सवाल है। इसी सवाल के साथ मैं आज इस वीडियो को छोड़े जा रहा हूं, और इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। ये पहले भी इन नेताओं के लिए कहा जाता है कि खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है, और ये बार बार अपनी हरकतों से इस बात को साबित भी करते हैं।